दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मनुष्य के जीवन का उद्देश्य बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और यह मोक्ष केवल मनुष्य के शरीर के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। हे अर्जुन, हर जीवात्मा को मनुष्य का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद सबसे आखिर में जीवात्मा को मनुष्य का शरीर मिलता है। इसीलिए इसे यूं ही नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि देवी देवता भी मानव शरीर की आकांक्षा करते हैं ताकि उनको मुक्ति मिल सके। परंतु मनुष्य की विडंबना यह है कि वो इस शरीर को अर्थात मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है और अपने सारे जीवन को भोग विलास में बिताता रहता है। और जब उसके शरीर के मृत्यु छूटने का समय आता है, तब भी वासना उसकी पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं, तब धीरे धीरे हमारे सभी पापों का अंत होने लगता है। और जब हमारे सभी पापों का अंत हो जाता है, तब हमारी आत्मा को मुकुंद यानी कि मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण मुक्ति दे देते हैं। और हमें मुक्ति मिलने के बाद हम भगवान दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि वास्तव में हम सब हैं कौन। दोस्तों, हम सब शरीर नहीं है, बल्कि हम सब एक आत्मा है जिसने भौतिक शरीर रूपी कपड़े पहने हुए हैं। जब यह शरीर रूपी कपड़े गंदे हो जाते हैं, यानी कि जब हमारा यह शरीर बूढ़ा हो जाता है, तब हमारी आत्मा इस पुराने और बूढ़े शरीर रूपी कपड़े को छोड़कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम और इस रणभूमि में युद्ध करने के लिए आए हुए सभी योद्धा वो नहीं है जो तुम्हें वो बाहर शरीर से दिखाई दे रहे हैं, बल्कि वो सभी आत्मा है, न कि शरीर है। सिर्फ उन्होंने कुछ समय के लिए इस भौतिक शरीर में वास किया हुआ है, इसलिए वो सब तुम्हें शरीर दिखाई दे रहे हैं। और यह आत्मा अमर, अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। कैसे, आइए भगवत गीता के श्लोकों से जानते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायक भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे 20।